था कि मेहरवर में यहाँ झोंटा पकड़ा हुआ होगा, दुई मेहरुए भिड़ियाएगी, वो कई झोंटा पकड़े, वो कई झोंटा पकड़े, सब चढ़ावे छोड़बे नहीं करें, जैसे सड़वे नहीं लड़ाई लागत है रोड पर, चाहे जत्ती लाठी चले लेकिन वो लुढ़ियाए हैं मुँह। अल्लाह जाने लोग सुनने आते हैं तो ये नहीं कि उस पर अमल करें, तकरीर भी सुनेंगे और जैसे के थे वैसे फिर रहेंगे, क्या फायदा। वो तो वैसे है जैसे बताते हैं कि एक सरकारी स्कूल चलता रहा है, बच्चन का एक मास्टर साहब पढ़ावत रहा है, तो एक लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटन कहने गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबी आवाज सुनिस तो चौंका, इसका स्कूल में गधा पकड़ा। मास्टर साहब कहते हैं हे गधे, तो धोबी आवाज लौट आवा स्कूल में, लेकिन मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, तो मास्टर साहब गुस्सा में बैठे रहा, कहीं हाँ होते, तो धोबीवा कहे तो हमरो गधा पढ़ाई दे। मास्टर साहब गुस्सा में कहीं चले आओ, वो धोबीवा सही लेके चला हुआ, गवापन गधा खोल लावा, कह लो मास्टर साहब के नाम लिख लो, तो मास्टर साहब गुस्सा में कलम वलम चले कहीं जा लिख लिया, तो कहा थे फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये निकाल दे दिए, तो ये पूछिस कि डॉक्टर मास्टर साहब कितने दिन में का पढ़ाए दे, कहीं जा 6 महीने में पढ़ाए देवे। चला गा धोबीवा घरे खुश कि हमार गधा पढ़ा थे स्कूल में 6 महीने में पढ़ी। जब 6 महीना जब वो चला गा घरे खुश, और मास्टर साहब गधा कैसे पढ़ावा, इंसान का तो हाली पढ़ाई नहीं मिला था, तो गधावा का लिहिन बेच 300 रुपया, 300 नाम लिखो नहीं पाएंगे, 300 रुपया गधा बेच ली, पढ़ा था 6 महीने में पढ़ जाई। जब 6 महीना पुरियाने तो दुबेवा रस्सी वस्सी लिहिस कह जाई गधावा का बांध ले, अब तो पढ़ेगा हुई। लेके गए स्कूल में रस्सी लेके, धोबी वो पूछा था मास्टर साहब गधावा हमार पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखा फलाने थाना कोतवाल बनवा दिया जा, तो धोबीवा बहुत खुश कि हमार गधा लिख पढ़ के कोतवाल होगा, तो रस्सी वस्सी लेके कोतवाली में गवा। वहाँ लोगों से पूछे भैया कोतवाल साहब कहाँ है, तो कोतवाल साहब सामने बैठे रहे, बताइए लोग अद्दे बैठे, तो धोबियावा कोतवाल साहब का रस्सी दिखाईस, जैसे पहले गधावक दिखावत रहा वैसे दिखाईस, वैसे आ आ आ आ आ आ चुचकार चुचकार बुलावे, तो कोतवाल साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ, कहीं ना सब हमसे नमस्कार करते हैं, यो हमका रस्सी दिखावत है, नमस्कार। कोतवाल साहब कहीं क्या बात है रे, फिर कहते आ आ आ आ वो उठे कोतवाल साहब 2-3 लात मारी दुबियावा की। दुबियावा जब गिरा तब कहते अच्छा भैया लिखाए पढ़ाई तो का कोतवाल बनवा दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गे, रही गे गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लागे ऊपर से। तो पता चला कि इंसान को चाहे जितना समझाओ कि लड़ो झगड़ो ना, लड़ने में झगड़ने में सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं। मोहब्बत से रहो, जब तक आपस में मोहब्बत नहीं करोगे अल्लाह तुमसे राजी नहीं होगा। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा सहाबी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया लन तदखुलुल जन्नह, ऐ मेरे उम्मतियों तुम हरगिज हरगिज जन्नत में नहीं जा पाओगे, हत्ता तुमिनु, जब तक के तुम ईमान वाले नहीं बनोगे। बेशक सुभान अल्लाह, जब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा जन्नत में नहीं जा सकते। बेशक फिर आगे फरमाते वलन तुमिनु, और ऐ मेरे उम्मतियों हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, हत्ता तहाब्बो, जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बेशक सुभान अल्लाह माशा। कोई कहे कि हम ईमान वाले हैं और दुश्मनी कर रहा है, लोगों से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, तो समझो वो झूठा है, वो साहिब ईमान नहीं है। अल्लाह नबी फरमाते हरगिज हरगिज तुम ईमान वाले नहीं होगे जब तक के आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बेशक सुभान। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पे खानदान बंद, बोलचाल बंद,
और फिर कहते हैं मुसलमान है। ईमान तो है ही नहीं जब तक कि तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। बोलचाल बंद है, कैसी बोलचाल? अरे 20-20 कोस के लोग आते हैं शादी ब्याह में दावत खाने, और पता चला पड़ोसी तो कि हमारे खानदाने नहीं है। अरे 20 किलोमीटर से आकर के तुम्हारे दस्तरखान पे इंसान खा रहा है और तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा उससे खानदान नहीं है। काहे नहीं खानदान है? तो कहते हैं वो फलाने मौके पर हमारू का झगड़ा होगा रहा है, तभी इनसे हमारू के बोलचाल नहीं है। अरे अल्लाह के पैगंबर का फरमान सुनो, हुजूर फरमाते सिलमन कता का, उससे तुम रिश्ता जोड़ो जो तुमसे रिश्ता तोड़े। जो काटने की कोशिश करे उन्जलम का, और उसको माफ कर दो जो तुम पर जुल्म ढाए। तो मुसलमान हो, नबी की जिंदगी देखो, आपस में मोहब्बत करो। और मोहब्बत होगी कैसे? हुजूर फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, मोहब्बत के लिए जरूरी नहीं है कि खानदाने कराओ, एक बकरा काट दो, अकीका कराए, सबका भला खवाए दो, बजानो, मोहब्बत हो गई। कोई जरूरी नहीं बकरा काटो, कोई जरूरी नहीं आपस में बोलचाल के लिए जर्दा बनाओ, खाओ पियो तब बोलचाल करो, नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते अवला अदुल्लुकुम अला शै, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुमको ऐसी चीज न बता दूं, इज़ा फ़अल्तुम, कि जब तुम लोग उसको करोगे तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत हो ही की रहेगी, मोहब्बत हो के रहेगी। कालू बला, सरकार फरमाते, सहाबा कहते हैं हाँ अल्लाह के रसूल बता दीजिए वो कौन सी चीज है कि उसको हम करें तो आपस में नफरत न हो, मोहब्बत पैदा हो। सरकार फरमाती इफ्शउ सलाम बैनकुम, आपस में मिला करो तो सलाम कर लिया करो। बेशक सुभान अल्लाह। जहां मिलो सलाम करो, और जब सलाम करोगे तो मोहब्बत पैदा होगी, नफरत दिल से निकलेगी। और तजर्बा भी हमारा तुम्हारा है, कोई के बोलचाल ना हो और अचानक कोई बोल दे तो दूसरा सोचेगा यार हम इससे नहीं बोलते तो उसने हमको बुलकारा है यार, इसके मतलब हमारी मोहब्बत इसके दिल में है, तभी इसने हमको बुलकारा। तो आपस में सलाम करो, पड़ोसी जब मिलो तब सलाम करो, नहीं कि संझक सलाम होगा तो 2-4 दिन के काम खत्म। नहीं, इस्लाम में है कि सलाम करके आप दीवार के आड़ में गए कोई काम के लिए और फिर आए, फिर निगाह पड़ी, तो इस्लाम कहता है कि फिर सलाम करो। बेशक सुभान अल्लाह, हक। लेकिन किसे सलाम करो? आज मौलाना साहब आई हैं तो आप सलाम कहले हो, प्रधान जी आई हैं सलाम कहले हो, लेकिन घर में सलाम क्यों नहीं करते? सलाम का मतलब क्या है सुनो, सलाम का मतलब है अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो। इसका मतलब क्या है? तुम अस्सलामु अलैकुम का माना क्या है? यार बोलो यार, देखो अंग्रेजी में सलाम होता है गुड मॉर्निंग, बोलो तो गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता है? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, यही तो है। जब मैं गुड मॉर्निंग यानी तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, शाम के चाहे लतियाइन जाओ। बोलो ये कौन सा सलाम की सुबह अच्छी हो? अरे सुबह नहीं, हम तो उसी वक्त सलामत रहेंगे जब हर वक्त सलामत हो। बेशक सुभान अल्लाह। सुबह सलामती हो, दोपहर में हम पर अदाब हो, शाम को हम बर्बाद हो जाएं, रात भर हम तड़पते रहें और सुबह सलामती हो बस। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अंग्रेजी का सलाम था, लेकिन इस्लाम का सलाम देखो, अल्लाह के रसूल ने सलाम का जो तरीका बताया है, अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, सुबह भी सलामत, शाम भी सलामत, रात भी सलामत, दिन भी सलामत, तुम सलामत रहो। तो एक तो दुआ हो गई सलाम में, और एक और बात हो गई इसमें कि तुम सलामत रहो।
यानी तुम हमारी तरफ से खतरा न समझो, हमारी तरफ से तुम्हारी जान भी सलामत है, तुम्हारा माल भी सलामत है, तुम्हारी माँ बहन बेटी भी सलामत है। बेशक तुम हमसे मुतमईन रहो, अस्सलाम वालेकुम, तुम पर सलामती हो, जान के एतबार से, माल के एतबार से, औलाद के एतबार से, हर एतबार से तुम सलामत हो। उधर से उसने कह दिया वालेकुम अस्सलाम, और मेरी तरफ से भी तुम पर सलामती हो। बेशक सुभान अल्लाह, बताओ, माशाअल्लाह। इधर से भी वादा हो गया कि हमसे तुम्हारी जान माल सब सलामत, और उधर से भी वादा, तो मोहब्बत पैदा होगी कि नहीं होगी बोलो? हा? तो ये दुआ घर में भी दाखिल हो तो घर में भी कहो, घर में जाओ अपने तो अस्सलाम वालेकुम, इसका मतलब बेटी है तो बेटी का मतलब है बेटी तुम सलामत रहो, बहू है तो तुम सलामत रहो, बीवी है तो तुम सलामत रहो, बच्चे हैं तो तुम सलामत रहो।